दोस्तों चलिए जानते हैं आज की 30 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टूट गया इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों, विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए यह ऐलान कर दिया है कि टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। कर्पूरी ठाकुर के बहाने सीएम नीतीश का परिवारवाद पर वार, क्या आरजेडी से बढ़ रही है रार? दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर एक बार फिर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। हमने भी कर्पूरी जी से सीखकर परिवार में किसी को नहीं बढ़ाया, हम हमेशा दूसरे को बढ़ाते हैं। ममता बनर्जी ने दिया इंडिया गठबंधन को झटका, क्या होगा सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम? दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी के इस ऐलान से एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए यह झटका माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब सवाल उठा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। अयोध्या में आज भी राम लहर, राम भक्तों के लिए बढ़ाया गया दर्शन करने का समय। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने दर्शन करने का समय बढ़ा दिया है। इसके चलते अब राम भक्त रात के 10 बजे तक रामलला का दर्शन कर सकेंगे, जबकि इससे पहले शाम के 7 बजे तक ही दर्शन करने की सुविधा थी। ईरान पाकिस्तान की लड़ाई में कूदा चीन, जिनपिंग ने पाकिस्तान को दिया भरोसा। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया एयर स्ट्राइक के बाद से तनाव बढ़ गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर स्ट्राइक किए, जिसको लेकर दोनों ने ही आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। अब चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है और कहा है कि वो पाकिस्तान को संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखने में मदद करेगा। यूक्रेन की सीमा के पास रूस की सेना का प्लेन क्रैश, 65 लोगों की मौत। दोस्तों, रूस का एक प्लेन यूक्रेन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। इस हादसे में कम से कम 65 लोग मारे गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी इस भीषण हादसे की पुष्टि कर दी है। हमास के हमले में मारे गए 21 इजरायली सैनिक, रॉकेट हमले से मची भयानक तबाही। दोस्तों, गाजा में हमास से लड़ते हुए कम से कम 21 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। सैनिक 2 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक तैयार कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने टैंक पर रॉकेट से ग्रेनेड हमला कर दिया। सोनी और जी की डील टूटने से मुकेश अंबानी के हाथ लगा जैकपॉट, हो सकता है $2 अरब का फायदा। दोस्तों, सोनी और जी एंटरटेनमेंट के बीच $10 अरब की डील टूट गई है। इससे भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के हाथ जैकपॉट लग सकता है। इस डील के टूटने से डिज्नी स्टार को आईसीसी के मीडिया राइट्स से भारी नुकसान हो सकता है। हीरो मोटो की नई बाइक लॉन्च, दिखने में एकदम ढाकड़। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई बाइक एक्सट्रीम 125R लॉन्च कर दी ही। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम है। कंगना रनौत पर राम की कृपा, 36 की उम्र में मिल गया हमसफर। मिस्ट्री मैन संग अयोध्या में दिखी इमरजेंसी स्टार। दोस्तों, कंगना रनौत हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों वे राम भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वे फूली नहीं समाते दिखीं। अभिनेत्री ने मंदिर प्रांगण में झूम झूम पर अपनी खुशी जग जाहिर की थी, लेकिन अब कंगना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल एक बार कंगना रनौत ने अपनी डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है। इस बार इमरजेंसी स्टार का नाम ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर निशांत पिट्टी के साथ सुनने में आ रहा है। ऋतिक रोशन की फाइटर पर खाड़ी देशों ने लगाया बैन, सिर्फ यूएई में होगी रिलीज। दोस्तों, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है, मगर 5 बड़े खाड़ी देशों ने अब इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। बैन की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़ी फिल्म के लिए ये बैन कमाई पर बड़ा असर डालने वाला है। बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज, दमदार किरदार में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ। दोस्तों, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का बहुप्रतीक्षित टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में हाई ऑक्टेन ड्रामा से लेकर देशभक्ति की लहर तक देखने को मिली है। अयोध्या राम मंदिर में रो पड़ी दीपिका चिखलिया, नरेंद्र मोदी ने शेयर किया वीडियो, अरुण गोविल भी हुए निराश। दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण में जहां श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को अयोध्या जाकर भी प्रभु के दर्शन नहीं हो सके, तो वहीं दूसरी ओर सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया मंदिर के उद्घाटन के दौरान रो पड़ी।
उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। विराट कोहली की जगह इस खिलाड़ी को टेस्ट सीरीज में मिला मौका, हैदराबाद में टीम से जुड़ने की खबर। दोस्तों, सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली नहीं खेलेंगे। उन्होंने निजी कारणों से अपना नाम वापस लिया है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके स्थान पर मध्य प्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार को टीम के साथ जोड़ा गया है। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले ये 3 प्लेयर हुए पराए, अब यूएसए से खेलेंगे विश्व कप। दोस्तों, टीम इंडिया को साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले उन्मुक्त चंद, हरमीत सिंह और स्मिथ पटेल अब इस साल T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में अमेरिका संग भारत का मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। शीत लहर के साथ थम नहीं रहा कोहरे का कहर, आखिर कब से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने बता दिया। दोस्तों, दिल्ली में ना तो ठंड से राहत मिल रही है और ना ही कोहरा खत्म होने का नाम ले रहा है। घने कोहरे की वजह से फ्लाइट से लेकर ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस ठंड से राहत कब तक मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन चेहरा छिपाकर राम मंदिर पहुंचे अनुपम खेर, कुछ ऐसा दिखा कि रह गए हैरान। दोस्तों, अनुपम खेर ने प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन मंदिर का जो नजारा देखा, उससे उनका मन खुश हो गया। वह चेहरा ढंक कर वहां पहुंचे थे। लोगों को झलक भी दिखाई है कि वहां क्या दिखाई दिया। चीनी जहाज को लेकर मालदीव की मुइज्जू सरकार ने भारत को दिया यह पैगाम। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच चल रहे राजनयिक तनाव के बीच चीन का एक जासूसी जहाज मालदीव की राजधानी माले में रुकने वाला है। इसे लेकर मालदीव की सरकार ने एक बयान जारी किया है। चीनी जहाज पहले श्रीलंका में रुकने वाला था, लेकिन भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाजों के अपने बंदरगाहों पर रुकने पर 1 साल की रोक लगा दी है। रूस को पछाड़ भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बना फ्रांस, चीन अमेरिका तक सुनाई देगी मैक्रों के दौरे की गूंज। दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के न्योते को पहले ठुकरा दिया था, इसके बाद मैक्रों को बुलाया गया है। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। यह दोस्ती अब रूस से भी आगे निकल रही है। पेट्रोल डीजल पर सरकार देगी बम्पर तोहफा, कीमतों में होगी तगड़ी गिरावट। दोस्तों, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर दर्ज किए जा रहे हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान हैं, तो फिर चिंता ना करें, क्योंकि सरकार अब जल्द ही इसके दाम में कटौती करने पर विचार बना रही है। लखनऊ से गुजरेंगी अयोध्या के लिए 16 जोड़ी आस्था ट्रेन, इन तारीखों पर चलेंगी। दोस्तों, रेलवे ने अयोध्या के लिए आस्था ट्रेनों की घोषणा की। अयोध्या के लिए 16 जोड़ी आस्था ट्रेन लखनऊ से गुजरेंगी। रेलवे के 3 जोन मिलकर 36 जोड़ी आस्था ट्रेन चलाएंगे। 25 जनवरी से 29 फरवरी तक आस्था ट्रेन चलेगी। ठंड लगने से बेहोश हुई छात्रा, डीएम के आदेश पर स्कूलों में 28 जनवरी तक छुट्टी। दोस्तों, देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप सबसे